जय श्री राम। जय हनुमान जी। आइए सुनते हैं बाली ने कैसे रावण का अपमान करके उसके अहंकार को दूर किया। अभिमान, घमंड, दर्प और दम, अहंकार ही सभी दुखों की बुराइयों का कारण है। जैसे ही मनुष्य के हृदय में जरा सा भी अभिमान आता है, उसके अंदर दुर्गुण आ जाते हैं। वह उद्दंड और अत्याचारी हो जाता है। कुछ ऐसा ही था रावण के साथ। लंकापति रावण चारों वेदों का ज्ञाता, अत्यंत पराक्रमी और भगवान शिव के अनन्य भक्त होते हुए भी अभिमानी होने के कारण किष्किंधा नरेश बाली से अपमानजनक पराजय को प्राप्त हुआ था। परमात्मा भी विनम्र व्यक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। चींटी शक्कर ले चली, हाथी के सिर दूर। अहंकार रावण का पतन हुआ। रामायण में एक प्रसंग आता है। एक बार जब बाली संध्या वंदन के लिए जा रहा था तो आकाश मार्ग से नारद मुनि भी जा रहे थे। बाली ने नारद मुनि का अभिवादन करके पूछा, मुनिवर कहाँ जा रहे हैं? नारद मुनि ने बाली को बताया, वह लंका जा रहे हैं। वहां लंकापति रावण ने देवराज इंद्र को परास्त करने के उपलक्ष्य में भोज का आयोजन किया है। सर्वज्ञाता नारद मुनि ने बाली को चुटकी लेते हुए ये कहा था, अब तो पूरे ब्रह्मांड में केवल रावण का ही आधिपत्य है और सारे प्राणी यहाँ तक कि देवतागण भी उसे शीश निभाते हैं। बाली ने नारद मुनि से कहा, रावण ने अपने वरदान और अपनी सेना का इस्तेमाल उन लोगों को दबाने के लिए किया है जो निर्बल हैं, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ और ये बात आप रावण को स्पष्ट बता देना। चंचल स्वभाव नारद मुनि ने ये बात जाकर रावण को बता दी, जिसको सुनकर रावण क्रोधित हो गया। अहंकारी व्यक्ति सदैव अपनी ही प्रशंसा करता है। दूसरे लोग चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो, उसे अपने आगे बौने ही दिखाई देते हैं। इस तरह अहंकार व्यक्ति के अज्ञान और मूर्खता का परिचायक बनता है। रावण ने अपनी सेना को तैयार करने का आदेश दिया। नारद जी ने चुटकी लेते हुए कहा, एक वानर के लिए यदि आप पूरी सेना लेकर जाएंगे तो आपके सम्मान के लिए क्या ये उचित होगा? घमंड में चूर रावण तुरंत मान गया और अपने पुष्पक विमान पर बैठकर किष्किंधा पहुंच गया। जाकर देखा तो बाली संध्या वंदन कर रहा था। रावण के बार बार ललकारने के कारण बाली की पूजा में विघ्न उत्पन्न हो रहा था। बाली के पहरेदारों ने रावण को रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह बाली की पूजा कक्ष में पहुंच गया। वहां बाली की स्वर्णमय कांति को देखकर रावण घबरा गया। उसने बाली को पीछे से वार करने की चेष्टा की। शक्तिशाली बाली पूजा में तल्लीन था, लेकिन उसने राक्षस राज रावण को नन्हे कीड़े की भांति अपनी पूंछ में पकड़कर उसका सिर अपनी बगल में दबा लिया। शक्तिशाली बाली ने रावण की बगल में 6 महीने तक दबाकर रखा। फिर बाली ने रावण को खिलौने की तरह खेलने के लिए अपने पुत्र अंगद को दे दिया। अंगद ने रावण के गले में रस्सी बांधकर उसे नगर नगर में घुमाया। बाली के पुत्र अंगद ने ऐसा इसलिए किया था कि संपूर्ण विश्व के प्राणी रावण को इस असह अवस्था में देखें और उनके मन से रावण का भय निकल जाए। अधिक गर्व करने से देव, दानव और मनुष्य सभी का नाश होता है। संसार को जीतने वाले रावण की ये दशा देखकर नगर के लोग हंसते हुए कटाक्ष करने लगे। जरा देखो तो सही, ये विश्वजेता रावण आज राजकुमार अंगद द्वारा सड़कों पर घुमाया जा रहा है। नगर वासियों की बातें सुनकर रावण शर्मिंदा होकर लंबे लंबे सांस लेने लगा। बगल में दबे रहने से रावण का दम घुटने लगा था। उसका घमंड चूर चूर हो गया था। उसने अपने नाना पुलस्त्य मुनि को याद किया। अपने दोहित्र की दीन अवस्था सुनकर पुलस्त्य मुनि को अचंबा हुआ कि रावण की ऐसी दशा है। इसके पश्चात पुलस्त्य मुनि के कहने पर रावण ने अपनी पराजय स्वीकार की और बाली से मैत्री का हाथ बढ़ाया, जिसे बाली ने स्वीकार किया। बाली के अजय होने का कारण क्या था? बाली देवराज इंद्र के अंश से उत्पन्न अत्यंत पराक्रमी किष्किंधा का राजा था।
वह ब्राह्मण और गौओं का भक्त था। प्रतिदिन संध्या पूजन और देव आराधना करना उसका नियम था। ऐसा कहा जाता है बाली को उनके पिता इंद्र से एक स्वर्ण हार प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी ने मंत्र युक्त करके यह वरदान दिया था, इसको पहनकर जब भी रणभूमि में वह अपने दुश्मन का सामना करेगा तो उसके दुश्मन की आधी शक्ति क्षीण हो जाएगी और वह शक्ति बाली को प्राप्त हो जाएगी। इसी कारण बाली हर किसी से जीत जाता था। रामायण के किष्किंधा कांड में ये उल्लेख आता है, बाली प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाने पूर्व तट से पश्चिम तट और उत्तर तट से दक्षिण तट तक जाता था। रास्ते में आई पहाड़ों की चोटियों को वो ऐसे ऊपर फेंकता हुआ पुनः पकड़ लेता था मानो कोई गेंद हो। प्रतिदिन पूजन के बाद बाली चारों महासमंदर की परिक्रमा करके सूर्य को अर्घ्य अर्पित करता था। उसने रावण को बगल में दबाकर ही समुद्र की परिक्रमा पूरी की थी। इसके पश्चात जब वह सूर्य वंदन करके लौटता तो भी उसे बिल्कुल थकावट नहीं होती थी। भक्ति में अहंकार भक्ति को तामसी बना देती है। जो लोग ये हट करते हैं कि वह ही सही है, ईश्वर उनको छोड़ देता है, क्योंकि भगवान को गर्व अहंकार बिल्कुल नहीं सुहाता। जय श्री राम, जय हनुमान जी।